प्रार्थना करें अपनी आंखों को। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं कि आपने एक सुंदर समय और अवसर हमें दिया कि हम आपके चरणों में आए, आपकी आराधना कर पाए। पिता, इस समय आपकी ओर से है प्रभु, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारे बीच में हो। आज फिर एक बार आपकी जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात करें, उन गहरी बातों को समझने के लिए हमारी समझ को आप खोले पिता, क्योंकि जब तक आप नहीं समझाते हम नहीं समझ पाते। और इसलिए प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा आप मुझे चलाए पिता। मैं आपका दास आपके चरणों में आता हूँ, खुद को झुकाता हूँ। मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। आप बोले हम सुने, ऐसा होने दीजिए, और आपकी इच्छा को आप प्रकट करें। पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग सुनने वाले हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करें प्रभु। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए बहुत से आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर, सारी महिमा, जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना परमेश्वर मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। अब एक वचन को हम निकालें, होशे की पुस्तक उसका 4 अध्याय, पुराने नियम में से होशे की पुस्तक उसका 4 अध्याय और वचन 6 को हम पढ़ेंगे। होशे उसका 4 और वचन 6 को हम पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ेंगे। ज्ञानाच्या अभावी माझ्या लोकांचा नाश झाला आहे। हाँ, हिंदी में पढ़ेंगे अभी। मेरे ज्ञान के न होने से, बाइबल इस रीति से कहती है, ध्यान देकर सुने, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरी प्रजा नष्ट हो गई। अभी वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान के न होने से। अभी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, बहुत ज्ञानी है। सच में हम बहुत ज्ञानी हैं। हमें ये पता होता है कि हमें कौन सी चीज खरीदनी है, हमें ये पता होता है कि हमें क्या खाना है, हमें ये पता होता है हमें क्या पढ़ाई करनी है, हमें ये पता होता है हमें कौन सी वस्तु खरीदनी है। हम घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, अपने लिए सारे निर्णय कर सकते हैं। इसका मतलब हम ज्ञानी हैं। आपको पता है, पर वचन यहाँ पर आपके ज्ञान के बारे में बात नहीं कर रहा। तो खुदा का कलाम कहता है मेरे ज्ञान के न होने से। हालेलुया। इसका मतलब हमारे पास जगत का और संसारिक ज्ञान बहुत सारा पड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो इन दिनों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो मैनर्स, एटिकेट्स, इसमें भी हम बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम समझो, आप मुंबई में रहते हैं या जाते हैं कभी घूमने, तो बहुत भीड़ रहती है। अगर गलती से हमारा धक्का किसी को लग गया तो हम सॉरी बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? सॉरी। अगर किसी ने कुछ भी मदद कर दी तो हम क्या बोलते हैं? थैंक्स। बराबर है, थैंक यू बोल देते हैं। ध्यान में आ रहा है? अगर कोई सुबह सुबह मिलता है तो हम उसे गुड मॉर्निंग करते हैं ना। नाइट को, रात को अगर मिल गया तो क्या करते हैं? गुड नाइट करते हैं। ये सारे मैनर्स है, ध्यान देकर सुनना। किसके साथ कैसा बर्ताव करना है हमें बहुत अच्छी रीति से पता है। अगर किसी ने हमारी मदद की तो थैंक्स हम कहेंगे। अगर किसी के साथ गलती हो गई तो हम सॉरी कहेंगे, हम गुड मॉर्निंग कहेंगे, गुड नाइट करेंगे, ये सारी बातें करेंगे। पर मुझे एक बात बताइए, यही बातें क्या हम परमेश्वर के साथ करते हैं? क्या ऐसे ही मैनर्स हमारे जीवन में खुदा के साथ है? कि अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो खुदा से मैं बोलूं, हाँ प्रभु मुझे माफ कर, गलती हो गई मुझसे। अगर परमेश्वर ने छोटी बात भी मेरे लिए कर दी तो प्रभु धन्यवाद कि आपने मेरे लिए किए। सुबह उठकर दूसरों को गुड मॉर्निंग करने से अच्छा है पहले खुदा को गुड मॉर्निंग करेंगे। हे प्रभु तूने एक नया दिन दिखाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। रात के समय दूसरों को गुड नाइट करने से अच्छा है परमेश्वर को कहे, प्रभु धन्यवाद देता हूं कि रात का समय तूने मुझे दिया। ध्यान देकर सुने, बहुत बार हमारे पास वो ज्ञान बहुत बड़ा है जो संसार के लिए उपयोगी है, पर खुदा का कलाम कहता है मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश होती जा रही है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करें। आमीन, हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए, बहुत बार हमें लगेगा मुझे सब पता है, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं आपके बाइबल के ज्ञान के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूं। आप कहेंगे मैं बहुत गीतों को गाता हूं, आपके गीतों के बारे में भी मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप चर्च में आते हो, आपने बपतिस्मा लिया है, आप वचनों को पढ़ते हो, आपको बाइबल पता है, सारे वचन आपको पता है, मैं इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। खुदा का वचन कहता है मेरे ज्ञान के न होने से। इसका मतलब क्या है? और एक वचन को निकाले, भजन संहिता उसका 95, भजन संहिता उसका 95 और उसका 10 पद हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुनना,
भजन संहिता उसका 95 और वचन 10 को हम पढ़ेंगे। हाँ, 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। हाँ, फिर एक बार ब्रदर, 40 वर्ष तक परमेश्वर का वचन कहता है 40 वर्ष तक, 40 साल तक, हाँ, मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। बोलो क्या रहा? रूठना मतलब क्या होता है? रूठना, रूठा रहा। अगर पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो पत्नी क्या हो जाती है? उसको ही क्या कहते हैं? रूठना। बोलो क्या कहते हैं? बात नहीं करते ना, जब मैं बात नहीं करूंगी तो क्या हो गया? रूठ गए। बोलो इसी क्या कहते हैं? रूठना। कि कुछ गलती होने के बाद या कुछ ऐसी घटना घटने के बाद अगर मन में थोड़ी तकलीफ हुई तो आदमी रूठ जाता। तो बाइबल क्या कहती है? ध्यान देकर सुनना। फिर एक बार ब्रदर उस वचन को पढ़े, अभी ध्यान देकर सुने। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के 40 साल तक मैं उस पीढ़ी से रूठा रहा। ये 40 साल कौन सी पीढ़ी है? कौन सी पीढ़ी के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है? 40 साल इजरायली, जिनको परमेश्वर ने कहां से निकाला था? मिस्र से। और कहां लेकर जा रहा था? कनान में। ध्यान देकर सुनना। मिस्र से लेकर कनान तक जितने साल लगे वो कितने साल थे? 40 साल। बोलो कितने साल थे? और बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है 40 साल तक मैं उन लोगों से क्या रहा? रूठा रहा। पर क्या इजरायली लोगों को पता था परमेश्वर रूठा हुआ है? वो तो चलते जा रहे थे, उनको तो लग रहा था हम कहां जाकर पहुंचेंगे। बोलो बोलो, कहां जाएंगे? उनको पता ही नहीं था कि परमेश्वर रूठा हुआ है। क्यों? उनको तो लग रहा था हम कनान में जाकर पहुंचेंगे। बाइबल कहती है पुरानी पीढ़ी में से केवल 2 लोग कनान में जा सके। उसमें था एक यहोशू और दूसरा था कालेब। बाकी कोई नहीं जा सका। वो बीच रास्ते में ही मर गए, वो नाश हो गए। आपको पता है केवल एक बात के कारण, परमेश्वर के ज्ञान के न होने के कारण। उनको नहीं पता था। उनको क्या लगता था? ध्यान देकर सुने। क्यों उनको नहीं लगा कि परमेश्वर रूठा नहीं है? क्योंकि रोज खाना कौन खिलाता था? बोलो कौन खिलाता था? क्या गिरता था आसमान से? मन्ना। तो उनको कैसे लगेगा कि परमेश्वर रूठा है? खाना तो खिला रहा है। रोज हर सुबह उसी वक्त पर परमेश्वर उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर देता था। तो उनको क्या लगता था? अगर वो रूठा होता तो खाना नहीं देता ना। तो उनको लगा ही नहीं कि परमेश्वर रूठा हुआ है, क्योंकि खाना तो रोज के रोज मिल रहा है ना। जब उनको प्यास लगती थी तो खुदा उनको क्या पिलाता था? पानी। पत्थर को, मूसा ने कहा कि पत्थर को आज्ञा कर कि वहां से पानी निकले। तो जब प्यास लगी तो परमेश्वर ने पानी भी दिया। तो उनको कैसे लगेगा कि परमेश्वर रूठा हुआ है? जो मांग रहे हैं मिल रहा है ना, पेट भर रहा है, प्यास बुझ रही है, सारी चीजें जो लग रही है वो मिल रही है। मुझे एक बात बताइए, जब लाल समुद्र सामने आ गया तो खुदा ने क्या किया? उनको मरने दिया वहां पर? नहीं तो क्या किया? लाल समुद्र के। तो कैसे लगेगा उनको कि खुदा रूठा हुआ है? इतना बड़ा चमत्कार उनके लिए खुदा ने किया तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि परमेश्वर क्या है। बोलो बोलो क्या है? रूठा। पर बाइबल कहती है ना परमेश्वर क्या था? रूठा हुआ था। बोलो क्या था? बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। सारी चीजें मिल रही है ना तो हमें लगता है बस सब कुछ अच्छा है, खुदा खुश है हमसे। हाँ, सारी चीजें दे रहा है ना, अच्छी नौकरी दे दी, पैसा दे दिया, बच्चे दे दिए, अच्छा घर दे दिया, गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया और खुदा खुश है। नहीं, यह आपकी सोच है। इजराइली लोगों को भी सारी चीजें मिल रही थी, सुरक्षा मिल रही थी, चंगाई मिल रही थी, खाना मिल रहा था, पानी मिल रहा था। आपको पता है बाइबल कहती है 40 साल में उनके कपड़े नहीं फटे। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर इतनी उनकी देखभाल कर रहा था कि कपड़े भी नहीं फटने दे रहा था। हालेलुया। तो उनको लग ही नहीं रहा था कि परमेश्वर रूठा है। बोलो परमेश्वर रूठा है। ध्यान देकर सुनिए, बाइबल कहती है कि उनके पांव के जूते भी खराब नहीं हुए 40 साल में। तो कैसे लगेगा कि परमेश्वर रूठा हुआ है? ये सारी चीजें इजरायली लोगों के साथ घट रही थी। पर आपको पता है उनका जो बिहेवियर था, उनका जो परमेश्वर के साथ रिश्ता था ना, वो इतना बिगड़ चुका था कि बाइबल कहती है परमेश्वर उनसे क्या था? रूठा हुआ था। खाना खिला रहा था फिर भी रूठा हुआ था, पानी पिला रहा था फिर भी रूठा हुआ था, सारी चीजें दे रहा था फिर भी रूठा हुआ था, चमत्कार भी कर रहा था फिर भी रूठा हुआ था। तो मुझे आज एक बात बताइए, अगर आपके जीवन में आशीषों को पाया जाता है इसका मतलब ये नहीं होता कि परमेश्वर आपसे खुश है। अगर चमत्कार को आपके जीवन में आप अनुभव करते हो इसका मतलब ये नहीं होता कि खुदा आपसे खुश है। ध्यान देकर सुनना,
ये आपका ज्ञान हो सकता है, खुदा का नहीं। वचन कहता है मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। वो मुझे नहीं पहचानते, उनको मेरे स्वभाव के बारे में पता नहीं है, मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता इसके बारे में वो विचार नहीं करते। और इजरायली लोगों का प्रॉब्लम यही था। इजरायली लोग अपने बारे में सोचते थे, मुझे भूख लगी तो खाना खिला, मुझे प्यास लगी तो पानी पिला, सामने अगर लाल समंदर आ गया तो दो भाग कर, संकट से हमें बचा, सुरक्षा दे, ये उनकी चाल थी। पर परमेश्वर क्या चाहता है इसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। परमेश्वर की उनके बारे में क्या इच्छा है इसके बारे में उन्होंने कभी नहीं जाना। और बाइबल कहती है इसी के कारण उनका 40 साल में उन सभी लोगों का क्या हो गया? नाश। बोलो क्या हो गया? नहीं जा पाए कनान में, वही मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं कि परमेश्वर उठा हुआ है। क्या लगता है आपको? आज बहुत बार हमें लगता है मैं चर्च में जाता हूं, मैं गीतों को गाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, सारी चीजें करता हूं, मुझे खुदा ने आशीष। आशीष किसको कहते हैं हम? अच्छा घर बनवा लिया इसे आशीष नहीं कहते, खाना अच्छा मिल रहा है इसे आशीष नहीं कहते। ध्यान देकर सुने, अरे तो ऐसा अगर होगा ना तो जो भिखारी लाजर था ना उसको कौन सी आशीषें मिली थी? उसकी तो कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही थी, ना तो पेट भर खाना उसको मिल रहा था, ना तो तन पे कपड़ा मिल रहा था। उसके जीवन में ऐसी कौन सी बात थी कि जिसके बारे में आप देखकर बोलेंगे कि यह आशीष है? आपको पता है उसके जीवन में आशीष क्या थी? सीखे थी उसने आशीषों को नहीं पाया, मर गया तो खुदा के साथ वहां पर बैठा था। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, अच्छे कपड़े पहनना आशीष नहीं है, अच्छा खाना खाना आशीष नहीं है, अच्छे घर में रहना आशीष नहीं है। जब तक परमेश्वर मेरे जीवन से, मेरे बर्ताव से खुश नहीं होता तब तक हम आशीषित नहीं हो सकते। हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति अपने बारे में सोचे कि क्या परमेश्वर मुझसे खुश है या रूठा हुआ है। ऐसी कौन सी चीज मेरे जीवन में है कि जिससे परमेश्वर खुश होगा? बाइबल कहती है मेरे ज्ञान के न होने से। बोलो मेरे ज्ञान के। किसके ज्ञान के? परमेश्वर का। किसका ज्ञान चाहिए उन्हें? हाँ, जगत में, संसार में जो आपके पास ज्ञान है ना वो जीरो करो। ध्यान देकर, उसके बारे में खुदा बात नहीं कर रहा। परमेश्वर का ज्ञान, एक वचन को पढ़े, नीति वचन उसका 1 अध्याय वचन 7 पढ़े। नीति वचन उसका 1 और वचन 7। यहोवा का भय मानना। हाँ, ज्ञान कहां से मिलता है? बाइबल क्या कहती है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि का, इसका मतलब ज्ञान का मूल है। मराठी में अगर लिखा है तो ज्ञान लिखा है, वहां पर क्या लिखा है? हाँ, fear of the Lord is beginning of the knowledge or wisdom. हालेलुया। कि परमेश्वर का भय मानना ही ज्ञान का मूल है। अगर हमें परमेश्वर का ज्ञान चाहिए ना तो हमारे जीवन में परमेश्वर का क्या होना जरूरी है? भय। बोलो क्या? भय होगा तो क्या शुरू होगा? ज्ञान। बोलो क्या? फिर एक बार पढ़े ब्रदर उस वचन को। यहोवा का भय मानना। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि का मतलब ज्ञान का मूल है। और वचन कहता है ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही। अगर हमें ज्ञान चाहिए परमेश्वर का तो वो कहां से मिलता है? परमेश्वर के भय मानने से। बोलो परमेश्वर के भय मानने से। तो परमेश्वर का भय क्या है? फिर हमें लगता है हाँ प्रभु मैं डरता हूं आपसे। डरना मतलब क्या है? मैं गलत बात नहीं करता, मैं किसी को गाली नहीं देता, मैंने शराब छोड़ दी, मैंने गंदी बातें छोड़ दी, मैंने दूसरों को लूटना छोड़ दिया। ध्यान देकर सुनो, परमेश्वर का भय अगर हमारे जीवन में आएगा तो ज्ञान आएगा, और ज्ञान आएगा तो आप नाश नहीं होंगे। आमीन। तो परमेश्वर के भय के बारे में हमें पता चलना जरूरी है। ब्रदर एक वचन को पढ़ना, नीति वचन उसका 2 अध्याय, नीति वचन उसका 2 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, ध्यान देकर सुने अभी इस वचन को। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे छोड़े, हाँ, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, हाँ, और समझ की बात मन लगा कर सोचे, हाँ, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, हाँ, और उसको चांदी के समान ढूंढे, हाँ, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। बाप रे। हाँ, तो तू यहोवा के भय को समझेगा। भय को समझेगा। बाप रे बाप रे बाप रे। पहले वचनों को पढ़ो, 8 चीजें दी है। बोलो कितनी? भय क्या होता है ना खुदा का? कब तू परमेश्वर के भय को
समझेगा कहाँ है। आमीन। अभी फिर एक बार पढ़ना, तब गिनेंगे अभी। हाँ, एक के बाद एक गिनना। पहले वचन से शुरू करें। हाँ, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण हाँ, करे, पहली बात क्या है? यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे। दूसरी बात, मेरी आज्ञा को हाँ, अपने हृदय में रख छोड़े, दूसरी बात, मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रख छोड़े। तीसरी बात, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, बुद्धि की बातों को ध्यान से सुने। ये तीसरी बात। और समझ की बात मन लगा कर सोचे, चौथी बात, समझ की बात मन लगाकर सोचे। आगे प्रवीणता और समझ के लिए हाँ, अति यत्न से पुकारे, पांचवी बात, प्रवीणता और समझ के लिए यत्न से पुकारे। और उसको चांदी के समान ढूंढे, हाँ, चांदी के समान ढूंढे, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। और तब जाकर तो तू यहोवा के भय को समझेगा। तब तू यहोवा के भय को समझेगा। आमीन। हमें तो लगता है चर्च में गई तो काफी है भय समझना। हमें तो लगता है बस थोड़ी प्रार्थना कर गई तो काफी है परमेश्वर के भय को समझना। बाइबल पढ़ लिया तो काफी है। नहीं, ये सारी चीजें जब हमारे जीवन में होगी ना, तब आप यहोवा के भय को जानोगे। आमीन। इसलिए यहाँ पर कहता है सुलेमान कि तब जाकर तू यहोवा के भय को समझेगा और तब जाकर ज्ञान उत्पन्न होगा। हालेलुया। तो ये सारी चीजें मेरे जीवन में होना आवश्यक है ना। अगर नहीं रही तो अज्ञानता के कारण, ज्ञान के न होने से बाइबल कहती मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। वैसे जैसे 40 साल तक इजराइली लोगों को नहीं पता चला कि परमेश्वर खुश है या रूठा हुआ है। आज भी लोग आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, पर पता ही नहीं कि परमेश्वर खुश है या रूठा हुआ है। हम इसके बारे में सोचते भी नहीं। ध्यान देकर सुने, क्रिसमस मना लिया हमने, यीशु था या नहीं इसका किसी को परवाह भी नहीं है। ध्यान देकर सुने, जगत में हर जगह पर क्रिसमस मनाते हैं। गोवा में तो सबसे ज्यादा मनाते हैं। क्या लगता है उस दारू की नशा में और उस दारू की बदबू में प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहता होगा? हाँ या नहीं? फिर भी मना रहे हैं ना। इसका मतलब क्या होता है? क्रिसमस मनाने के लिए यीशु की आवश्यकता है लोगों को? अरे है या नहीं? नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यीशु है या नहीं, उनको तो मनाना है केवल। ध्यान देकर सुने, हम चर्च में आते हैं ना, यीशु रहे ना रहे, हम आकर निकल जाते हैं। हमें आना है केवल क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूं ना, मैं मसीह हूं, तो मुझे जाना पड़ेगा रविवार के दिन चर्च में। यीशु मिले ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रूठा हुआ है, खुश है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे मेरे गीत अच्छे लगते हैं नहीं लगते, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तो गीतों को गाऊंगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं वर्शिप करूंगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। खुदा के बारे में सोचना हमने बंद कर दिया है। ध्यान देकर सुनना, खुदा के बारे में हमने सोचना बंद कर दिया है। वो रूठा है, खुश है, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें। हम अपनी रीति से चल रहे हैं और सोचते हैं कि मैं कहां जा रहा हूं, कनान। बोलो कहां जा रहा हूं? हर व्यक्ति की सोच यही है। इजराइल लोग जो मिस्र से निकले थे ना, एक ही सपना लेकर चल रहे थे कि एक दिन हम कहां जाएंगे? कनान में। बोलो कहां जाएंगे? पहुंचे। अरे बोलो पहुंचे। आज भी मसीह लोग क्या सपना देख रहे हैं? कहां जाने का? स्वर्ग में। कितने लोग पहुंचेंगे जो इस बात को जानेंगे सच में खुदा खुश है या रूठा हुआ है? हालेलुया। अगर आप इस चीज को नहीं पहचानेंगे ना, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बीच रास्ते में हम नाश हो जाएंगे। ध्यान देकर सुनना, मेरे ज्ञान के न होने से वचन कहता है मेरे लोग नाश हो रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हमको बचाना। परमेश्वर चाहता है, एक वचन को पढ़ना, सबोपदेशक की पुस्तक, सबोपदेशक उसका 12 अध्याय, सबोपदेशक उसका 12 अध्याय और वचन 13 को पढ़े। सबोपदेशक उसका 12 और वचन 13। सब कुछ सुना गया। हाँ, सबोपदेशक में सुलेमान कहता है सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है, एक आखिरी बात मैं तुम्हें बताता हूं, यह है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। हाँ, सब कुछ बातें हो गई। वो कहता है सारी चीजें सुनाई गई है। अब वो एक ही बात कहता है, अब एक ही काम कर, क्या? परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं पर चल। आमीन। ध्यान देकर सुने, आज तक हमने सारी चीजें की है, पर आज खुदा यही चाहता है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं पर चल। ये दो चीजें हमारे जीवन में होना आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है। आमीन। अगर खुदा के ज्ञान को पाना चाहते हो ना, तो परमेश्वर का भय आना जरूरी है।
और भय जब तक नहीं आता तब तक ज्ञान पैदा नहीं होता। आप खुदा को नहीं पहचान पाओगे, उसके मन को नहीं जान पाओगे, परमेश्वर को क्या लगता है, क्या भाता है, क्या नहीं भाता, इसको हम नहीं समझ पाएंगे। ध्यान देकर सुनना। हम गीतों को निकालते हैं ना, गीत गाने की अगर हमें एक अवसर मिला तो हम गीत निकालेंगे। कौन सा निकालेंगे? जो मुझे अच्छा लगता है। बोलो किसको? जो मुझे अच्छा लगता है। आजकल हम देखते हैं ना, लोग है ना दिन भर मोबाइल पर गाने लगाकर सुनते रहते हैं, उनको लगता है हम बहुत धार्मिक बन गए। हमें गीतों को सुनने के लिए नहीं, गीतों को गाने के लिए बनाया गया। हालेलुया। लोग दिन भर गीतों को सुनते रहते हैं ना, हेडफोन लगाकर। हाँ, उनको लगता है वाह। सुनने का काम एक ही का है, किसका? पर आराधना उसकी, वो सुने। हमें क्या करना है? ज्ञान नहीं होने के कारण हम सुन रहे हैं। ज्ञान होता ना तो सुनते कम और गाते ज्यादा। हालेलुया। सीखने के लिए सुनो, ध्यान देकर सुनना, सीखने के लिए सुनना। पर परमेश्वर तुम्हें सुनता हुआ नहीं, तुम्हें गाता हुआ देखना चाहता है। हालेलुया। इसे कहते हैं परमेश्वर की आराधना। जो हम करते हैं हमें लगता है हमारी धार्मिकता है। वचनों को तो बहुत लोग सुनते हैं, यूट्यूब निकाल लिया, हम दिन भर में 4-5 प्रचारकों को सुन लेते हैं, हमें लगता है बहुत धार्मिक हो गया। सुनने से काम नहीं होता। ध्यान देकर सुनने से काम नहीं होता। उस वचन को फिर एक बार पढ़ना पड़ता है। नीति वचन 2 और वचन 1 से लेकर आगे पढ़े फिर एक बार। नीति वचन 2 और वचन 1 से लेकर आगे। हाँ, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, यदि तू मेरे वचन को सुने नहीं, क्या करे? हाँ, सुनने वाले बहुत है, पढ़ने वाले भी बहुत है, पर ग्रहण करने वाले कम है। ग्रहण कोई नहीं करता, सुन लेते हैं बाकी। हाँ, बहुत अच्छा वचन था, ग्रहण किया तूने? अगर मैंने आपको पूछा ना कि एक वचन मैं आपको बताऊंगा, ध्यान देकर सुनना। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपने एक पुत्र को दे दिया। ये वचन कहाँ लिखा है? बोलो जल्दी से। यूहन्ना 3 और 16। ओके। अपने शत्रु पर प्रीति कर, ये वचन कहा है? चलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। ये कौन सा है? भजन संहिता। हाँ, ओके। ध्यान देकर सुनना। मैंने जब आपको वचनों के बारे में पूछा ना, तो आपने वचन कहां लिखा है? कहां लिखा है? बाइबल में। बोलो कहां लिखा है? आपको पता है वचन कहां लिखने चाहिए? हमारे जीवन में। बोलो कहां? जब तक परमेश्वर के वचन को हम अपने आप में न दिखाए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी ना, ये वचन मेरे जीवन में है। आमीन। तो वो दिखना चाहिए, यहां पर है और यहां पर है। अभी जीवन में उतरा नहीं है। जब जीवन में उतर जाएगा ना, उसे ज्ञान कहते हैं। हालेलुया। फायदा तब होगा जब वचन आपके जीवन में दिखने लगे। आमीन। शत्रु पर प्यार कर, मुझे पता है लिखा हुआ है, पर क्या तेरे जीवन में है? अगर नहीं है ना, तो इसका मतलब ज्ञान के अभाव से तो नष्ट हो सकता है। हालेलुया। वचन, हर एक वचन जो है ना, वो मेरे जीवन में दिखना जरूरी है। आमीन। ब्रदर, एक वचन को पढ़े, इफिसियों उसका 5 अध्याय। इफिसियों उसका 5 अध्याय और वचन 25 से लेकर आगे पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुनना। इफिसियों 5 और वचन 25 से लेकर आगे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हाँ, ये छोड़ देंगे। हाँ, थोड़ा सा। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो। आगे जो लिखा है उसे ध्यान से पढ़े। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम, जैसे यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया से क्या किया? प्रेम किया। बोलो क्या किया? हाँ, कलीसिया मतलब, कलीसिया कौन है? हम। बोलो कौन है? मैं और हम सब। हम क्या है? परमेश्वर की, यीशु मसीह की कलीसिया। बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने कलीसिया से कैसा प्यार किया? जैसा एक पति अपनी पत्नी से करे। हालेलुया। हाँ, उस वचन को फिर पढ़े ब्रदर, अभी जो पढ़ा वो। जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके, हाँ आगे, अपने आप को उसके लिए दे दिया। अपने आप को कलीसिया के लिए क्या कर दिया? दे दिया। हालेलुया। और कलीसिया ने भी क्या कर लिया? ले लिया। आमीन। यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया? दे दिया। और कलीसिया ने, अब कलीसिया क्या कर रही है? क्या फायदा होगा अभी मेरा?
क्योंकि मुझे कौन मिल गया? यीशु। बोलो कौन मिल गया? ध्यान देकर सुने, यीशु मिला है ना, अब कलीसिया जो है ना वो अपने फायदे में लगी कि ये चमत्कार करता है ना, चलो इसको इससे चमत्कार करवाए, ये चंगाई देता है ना, चलो इसको चंगाई देने के लिए कहे, ये आशीष देता है ना, चलो इससे आशीषों को प्राप्त करें। यीशु ने दे दिया ना अपने आप को कलीसिया को, पर कलीसिया को पता ही नहीं है कि यीशु क्यों मिला है। ध्यान देकर सुने, हम पढ़ेंगे वचन से, बाइबल कहती है यीशु ने अपने आप को क्यों दिया, क्योंकि वो कलीसिया से क्या करता है? प्रेम करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे दिया है खुद को। यीशु कलीसिया में है, वो उसने अपने आप को दे दिया है, पर हम उसका इस्तेमाल किस रीति से कर रहे हैं और प्रभु क्या चाहता है, क्या इसके बारे में हमें ज्ञान है? उस वचन को फिर पढ़ना ब्रदर, फिर पढ़े। हाँ, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, हाँ, कि उसके वचन के हाँ, द्वारा हाँ, जल के स्नान से हाँ, शुद्ध करके पवित्र बनाए, इसलिए दिया गया है। हालेलुया। चंगाई पाने के लिए नहीं, आशीषों को पाने के लिए नहीं, केवल वचनों के द्वारा आप कलीसिया शुद्ध बने और पवित्र बने। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया? दे दिया। उसको छोड़कर आज कलीसिया सब बातें कर रही है, भूतों को निकाल रही है, चंगाई के ढिंडोरे पीट रही है, आशीषों को पा रही है, तुझे वीजा मिलेगा, तुझे ये मिलेगा, तुझे नौकरी मिलेगी। अरे ये सारा छोड़ो, बाइबल कहती है यीशु ने अपने आप को इसलिए दिया कि कलीसिया वचन के द्वारा शुद्ध और पवित्र बने। आमीन। यीशु का दिया जाना मतलब क्या है? यीशु ने चमत्कारों को नहीं दिया, यीशु ने सामर्थ को नहीं दिया, यीशु खुद वचन है। हालेलुया। आदि में वचन ही, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही, और बाइबल कहती है यूहन्ना में वचन देहधारी हुआ। आमीन। यीशु ने अगर अपने आप को दे दिया ना, तो पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कारों के लिए नहीं दिया, चिन्हों के लिए नहीं दिया, चंगाई के लिए नहीं दिया, वचनों के लिए खुद को दे दिया। हालेलुया। कि कलीसिया को पहली बात क्या मिले? वचन। बोलो क्या मिले? क्योंकि वचन है जो कलीसिया को शुद्ध और क्या करे? चंगाई आपको शुद्ध और पवित्र नहीं करती, चमत्कार आपको शुद्ध और पवित्र, और वचन आपको शुद्ध और पवित्र करते हैं। आमीन। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आजकल लोगों को देखो, बाप रे, इतने चंगाई के पीछे लगे ना, इतने सामर्थ्य के पीछे लगे। अरे मैं आपको, मुझे सिर्फ एक प्रश्न का सवाल का जवाब देना, क्या चंगाई पाकर स्वर्ग पा सकते हो? क्या आशीषों को पाकर स्वर्ग पाया जा सकता है? पर मैं आपको कहता हूं, वचनों को अगर पाओगे ना तो उद्धार को पाओगे, स्वर्ग को पाओगे। हालेलुया। गारंटेड है। आमीन। गारंटेड है, क्योंकि वचन एक ऐसी चीज है जो अगर आपके जीवन में आए तो भय उत्पन्न करेगी। किसका? परमेश्वर का। और वही भय आपके जीवन में ज्ञान को उत्पन्न करेगा, और वही ज्ञान आपको बचाए रखेगा। आमीन। हालेलुया। इजरायली लोगों का प्रॉब्लम क्या था पता है आपको? इजरायली लोग केवल चमत्कार देखते थे। बोलो क्या देखते थे? खुदा की आवाज कौन सुनता था? कौन सुनता था? केवल मूसा। बोलो कौन सुनता था? मूसा कभी परमेश्वर के विरुद्ध नहीं गया। क्यों? चमत्कारों की वजह से नहीं, उसकी आवाज की वजह से। आमीन। एक ही बार परमेश्वर ने बात की थी इजरायली लोगों से। उसने कहा सारे लोगों को इकट्ठा कर पर्वत के नीचे, शुद्ध और पवित्र कर 3 दिनों तक, मैं उनसे क्या करूंगा? बात करूंगा। तो सारे लोग इकट्ठा हुए। बाइबल कहती है खुदा ने कहा आ गए सब, तो परमेश्वर ने दर्शन दिया पहाड़ पर। हालेलुया। तो बाइबल कहती है सारे पहाड़ को है ना बादलों से परमेश्वर ने घेर दिया, और बिजली की गड़गड़ाहट वहां पर सुनने लगी, और पूरा जो सिनाई पर्वत था ना वो थरथराने लगा, कपकपाने लगा। और बाइबल कहती है कि उस बादलों की गर्जन से और उस बिजली की गड़गड़ाहट से खुदा बात करने लगा। आमीन। जब परमेश्वर की आवाज इजराइल लोगों ने सुनी तो उन्होंने क्या कहा मूसा से? उन्होंने मूसा से कहा, मूसा, परमेश्वर से कह कि तू केवल मूसा से बात कर, हमसे नहीं। अगर हम और सुनेंगे तो मर जाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? खुदा बात करना चाहता था और उन्होंने कहा हमें नहीं सुनना, तू किससे बात कर? मूसा से। और मूसा किससे करेगा? हमसे। आज भी तो वही हो रहा है। हम क्यों सूरज प्रेमानी को सुनते हैं?
हम क्यों आरोन थॉमस को सुनना चाहते हैं? हम क्यों शिंदे सर को सुन रहे हैं? क्योंकि हमें खुद नहीं सुनना है ना परमेश्वर से। तो आएगा कोई और बता के निकल जाएगा? नहीं, जब तक आप उस ज्ञान को नहीं पाते, जब तक हम नहीं ढूंढते। बाइबल इसीलिए उस नीति वचन 2 और 1 से लेकर 5 में वही लिखा है कि वचन को कैसे ढूंढना है, सोने के नाई चांदी के नाई। आमेन। ग्रहण करना है उस वचन को। इजरायली लोग कहते हैं, ए मूसा, परमेश्वर से कहे हमसे बात न करे, तू कर, वरना हम मर जाएंगे। मारेगा, मरना खाते हुए नहीं मरते, उसी का पानी पी रहे हो फिर भी नहीं मरते, और उसकी आवाज सुनकर मरोगे। उसी के तो वजह से जी रहे हो, उसी की तो वजह से आज तक सुरक्षित हो, उसी ने तो तुम्हारे लिए लाल समंदर के 2 भाग किए, और आज खुदा तुमसे बात करना चाहता तो हम मर जाएंगे। तो आज भी तो लोगों को वही चाहिए, तू बात कर, हमसे नहीं, हमसे नहीं। सेवक से बात कर, वो करेगा हमसे। हम नहीं सुनना चाहते तेरी आवाज, हम नहीं सुनना चाहते। क्या लगता है, परमेश्वर हमसे खुश होगा या रूठा होगा? अरे बोलो ना, रूठा होगा ना। जब रूठा होता है ना कोई व्यक्ति, ध्यान देकर सुनना, रूठा हुआ व्यक्ति, आपको पता है जब पति पत्नी की लड़ाई होती है घर में, और वो पत्नी जब रूठ जाती है, तो कम्युनिकेशन का काम कैसे चलता है पता है? एक दूसरे के साथ बातचीत का काम। तब कौन काम आते हैं? बच्चे। सबको अनुभव है, सबको अनुभव है। जब पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं करते, तब पत्नी किसको कहेगी? पापा को बोले ना, मार्केट जाना है और ये लेकर आना है, घर में ये चीज नहीं है, तो वो जाए, मम्मी ने ऐसा ऐसा कहा, फिर वो कहेगा तेरी माँ को बोल, मुझे टाइम नहीं है, फिर वो फिर जाएगा, बेचारा बीच में पिसता रहेगा। ध्यान देकर सुनिए, रूठे है ना दोनों, क्या है? रूठे। तो बात किससे हो रही है? बच्चे से। बोलो किससे हो रही है? ध्यान देकर सुनिए, आज भी खुदा बच्चे से बात करता है। किससे बात करता है? क्योंकि कलीसिया से रूठा हुआ है, कलीसिया से रूठा हुआ है, तो बच्चे से बात कर रहा है। जा मेरी कलीसिया को बोल। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, इसलिए हमसे बात नहीं कर रहा खुदा, पर ज्ञान नहीं है। हम तो सोचते भी नहीं इसके बारे में। रूठा हो तो हो। अरे रूठा हुआ व्यक्ति आपको स्वर्ग में कैसे लेगा अगर वो हमसे रूठा है? तो ध्यान देकर सुनना, बीच रास्ते में खत्म हो जाएंगे हम। मैं यहां पर इसलिए नहीं आया कि आप मेरे द्वारा सुनो, मैं तो इसलिए आया हूं, खुदा आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर हमसे मुलाकात करना चाहता है, परमेश्वर हमसे रूबरू होना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हमारा रिश्ता बने, फिर एक बार जुड़े। हालेलुया। आज भी परमेश्वर उसके बच्चों से बात कर रहा है और कहता है जा कलीसिया को बोल, वो मेरी नहीं सुनती, तेरी सुनेगी। उनके पास वक्त नहीं है मेरी सुनने के लिए, पर तेरी सुनेगी ना, क्योंकि यूट्यूब पर तू देख, बच्चे बोलते हैं ना यूट्यूब पर ना, हाँ, हमें पाया जाता है यूट्यूब पर, खुदा नहीं पाया जाता ना यूट्यूब पर। ध्यान देकर सुनिए, परमेश्वर नहीं रहता यूट्यूब पर, उसके बच्चे मिलेंगे आपको। मेरे बहुत सारे हैं जो वचन को प्रचार कर रहे हैं, पर आपको पता है वो सारे बच्चे मिलकर रूठी हुई कलीसिया और परमेश्वर के रिश्ते को बनाना चाहते हैं। आमीन। कितने दिन तक ऐसे रूठे रहोगे? खुदा कब तक हमसे ऐसा रूठा रहेगा? कभी तो सोचो कि परमेश्वर की आवाज मेरे भी कानों में आए, कभी परमेश्वर मुझसे भी बात करे, परमेश्वर की आवाज को मैं भी सुनूं, परमेश्वर के अनुभव को मैं भी करूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसलिए खुद को दिया कि आप वचनों को स्वीकार करें और अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाएं। आमीन। हमने यीशु को ले लिया और अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ प्रभु, इसको चंगाई चाहिए दे दे, इसमें से भूल भला, इसको आशीष चाहिए दे दे। आज हम देखते हैं बड़े बड़े प्रचारक, बोलो क्या? बड़े बड़े, मैं नहीं कहता, लोग कहते बड़े बड़े। बाइबल में बड़ा प्रचारक अलग है, पर जगत में अलग है। ध्यान देकर सुनना, पौलुस कहता है मैं बड़ा प्रेरित हूं। बोलो क्या कहता है? क्योंकि मैंने मारा खाया। आजकल के बड़े प्रेरित कौन होते पता है? जो बड़े बंगले में रहते हैं, बड़े स्टेज पर खड़े होते हैं, जो बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, जो महंगे कपड़े पहनते हैं, बड़े प्रेरित। तब तो पैसा नहीं था, तब जो ज्यादा सताव सहता था ना, वो बड़ा प्रेरित था, वो बड़ा सेवक था। आमीन। जो ज्यादा जेल में गया ना, वो बड़ा प्रेरित था। आज का गणित ही अलग है। ध्यान देकर सुनो,
की भीड़ है ना, ऐसे बड़े प्रेरितों के पीछे जा रही है, चिन्ह और चमत्कारों के पीछे। यीशु का अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। वचन को नहीं बोलेंगे, लोगों को पाप नहीं दिखाएंगे, गलतियां नहीं दिखाएंगे, शुद्ध और पवित्र नहीं करेंगे, केवल चंगाई का ढिंडोरा पिटेंगे और भीड़ जाएगी। तब भी रहती थी यीशु मसीह के पीछे, क्यों? चंगाई पाने के लिए। यीशु कहता है तुम वचनों के लिए नहीं आए, तुम तो वो 5 रोटी और 2 मछलियां मैंने खिलाई थी ना, उसकी टेस्ट बहुत अच्छी थी, हाँ इसकी वजह से तुम मेरे पीछे घूम रहे हो। कहा ना यीशु मसीह ने, अरे हाँ या नहीं? तो चमत्कार का स्वाद लिया था उन्होंने। बोलो किसका स्वाद लिया था? तो यीशु मसीह चाहिए था वो। बाइबल कहती है एक बार यीशु मसीह ने उनको कहा कि जो मनुष्य के पुत्र के देह को खाए और उसके लहू को पिए, जब तक न पिए तब तक तुम में जीवन नहीं। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने इस प्रचार को किया ना, तो बहुत सारे चेले उसको छोड़कर चले गए। चमत्कार दिखा, नहीं जाएंगे, चिन्ह कर नहीं जाएंगे, आशीषों की बात कर नहीं जाएंगे, हाँ गलती दिखाई तुरंत निकल जाएंगे, वचन को बोला निकल जाएंगे, तेरी आवाज को नहीं सुनना है। पर बाइबल कहती मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। ध्यान देकर सुनना, आज परमेश्वर वही चाहता है कि हम परमेश्वर की आवाज को जाने। वचन सुनना नहीं है, उसे ग्रहण करना है। बोलो क्या करना है? सुनने वाले बहुत है, ग्रहण यहां नहीं किया जाता, ग्रहण यहां किया जाता है। हालेलुया। आज यहां भरा पड़ा है वचन, कहां भरा पड़ा है? बहुत ज्ञानी पीएचडी करके बैठे हैं लोग बाइबल की, पीएचडी। बोलो क्या करके? और उनको भी नहीं पता कि परमेश्वर खुशी है उठा हुआ है। तो क्या फायदा तुम्हारी पीएचडी का कि तुम ये नहीं जान सकते कि परमेश्वर खुश है या रूठा हुआ है? पीएचडी मत करो, बस उस ज्ञान को प्राप्त करो कि आपको पता चल जाए कि परमेश्वर मेरे विषय में रूठा हुआ है या खुश है। इतना भी समझ में आ गया ना, तो भी समझ लेना आपने उस ज्ञान को पा लिया। आमेन, हालेलुया। डिग्रियों से काम नहीं होता, ज्ञान से काम नहीं होता, इस जगत के संसारिक ज्ञान से काम नहीं चलता, खुदा का ज्ञान होना जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह जब जक्कई के घर में गया ना, जक्कई ने उस ज्ञान को पा लिया। आमेन। उसने यीशु के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, पर उसको ये पता चल गया जो करूंगा ना वो उसको पसंद आएगा। अगर आपके घर यीशु आता तो क्या करते? अगर आप जक्कई हो तो यीशु अगर खुद आपके घर आया ना तो क्या करते? रुक, बकरा काटता हूं आज, क्या करता हूं? मार्था ने भी तो वही किया था ना। यीशु मसीह उसके घर आया ना, मार्था मरियम की, तो मार्था क्या कर रही थी? खाना बना रही थी, क्योंकि कौन आया घर में? उसको ज्ञान नहीं था कि यीशु किससे खुश हो रहा है। पर बाइबल कहती है मरियम क्या कर रही थी? पैरों के पास बैठकर वचनों को, उसको ज्ञान था, उसको क्या था? हाँ, तो खुश किससे हुआ? परमेश्वर से। ऐसा क्यों? खाना किसके लिए बना रही है मार्था? सारी चीजें किसके लिए हो रही है? फिर भी यीशु मसीह किससे खुश है? इसी को तो ज्ञान कहते हैं। आमीन। मुझे क्या लगता है इससे फर्क नहीं पड़ता, प्रभु को क्या लगता है, वो किससे खुश है उससे फर्क पड़ता है। आमीन। इसका मतलब होता है प्रभु जो था ना, मरियम से खुश था और मार्था से रूठा हुआ था कि मार्था तू क्या कर रही है? मैं तेरे घर में आया हूं, मुझे वक्त ही नहीं देती। मैंने तुझे कहा खाना बना, बोला मैंने। सेवा किसे कहते हैं? ध्यान देकर सुने, सेवा किसे कहते हैं पता है? जब प्रभु आपको भेजे ना तब जाना, उसे सेवा कहते हैं। अगर आप आपकी इच्छा से करते हो ना, उसे सेवा नहीं कहते। हालेलुया। बहुत बार हम इधर उधर दौड़ते हैं और कहते प्रभु बहुत सेवा। किसने कहा तुझे करने के लिए? जब वो भेजेगा ना पानी लेकर आ तब जाना, जब वो कहेगा खाना लेकर आ तब जाना, जब वो कहेगा ना एक गधा छोड़ के लेकर आ तब जाना। सेवा उसकी ओर से आनी चाहिए। आमीन। हम नहीं चुन सकते सेवा को, मार्था ने खुद चुना था, खुदा ने दी नहीं थी उसे सेवा। मरियम जो थी ना वो बराबर कर रही थी, प्रभु तू सेवा नहीं दे रहा ना तो मेरा एक ही काम है, तेरे चरणों में बैठना। बोलो तेरे चरणों में। जब तक प्रभु खड़ा ना करे ना, बैठो केवल उसके चरणों में। बोलो क्या करो? वो सेवा देगा आपको, वो खड़ा करेगा, वो भेजेगा। आमीन। जैसे उसने पतरस को भेजा, जैसे उसने चेलों को भेजा, वो जब भेजेगा तब जाना। जब तक नहीं भेजता ना तब तक क्या करो? केवल उसके पैरों के पास बैठो। खुद को प्रमोट नहीं करना है कि मुझे यहां जाना, मुझे ये करना, कुछ नहीं करो।
खुदा देगा सेवा। आमीन। मैंने परमेश्वर से सेवा मांगी भी नहीं थी। हाथ में दारू की बोतल लेकर घूमने वाला व्यक्ति क्या सेवा मांगेगा? मैं खुद पापों में गिरा पड़ा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं प्रभु का दास बनूंगा, मैं प्रचारक बनूंगा। ये तो मेरा सपना भी नहीं था ना। तो सेवा किससे मिली? उससे मिली। हालेलुया। मैं आया नहीं हूं, मैं भेजा गया हूं। हालेलुया। मैं आपको बताया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। पूरे लॉकडाउन में 2 साल हम प्रभु के चरणों में बैठे। कहां बैठे? और जैसा लॉकडाउन खत्म हुआ ना, प्रभु ने हमें खड़ा कर दिया उसकी सेवा के लिए। उसके पहले भी मैं सेवा कर रहा था। फिर आपको पता है, आज जो खुदा मुझे सेवा दे रहा है ना, मुझे आज पता चला ये सेवा कैसे मिलती है। खुद कुछ नहीं करना पड़ता, केवल मरियम के समान उसके चरणों में बैठना पड़ता है। एक दिन वो आपको खड़ा करेगा और भेजेगा, जा वहां जा। हालेलुया। आज मैं कुछ नहीं मांग रहा खुदा से, वो भेजता है, सब जगह भेजता है। दौड़ा रहा है, कहता है उधर जा। फिलिप्पुस को कहा जा ना, खोजा जा रहा है, उसके पीछे जा, उसके रथ को पकड़। यह है सेवा कि प्रभु कहना चाहिए जा, उस खोजे के पीछे जा, पकड़ उसके रथ को। तो खुदा बोलेगा ना, तो जाना पड़ेगा। आमीन। छोटी सी कलीसिया में बुलाए, जाओ। बड़े स्टेज पर बुलाए, फिर भी जाओ। तुम नहीं डिसाइड कर सकते। खोजा एक ही था, प्रेरितों के काम एक ही व्यक्ति था, फिर भी फिलिप्पुस को दौड़ाया। बोलो क्या किया? आज मुझे दोपहर में फोन था, जब मैं यहां पर आ रहा था बिहार से, मुझे फोन आया। सर वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा आपका नंबर नहीं मिल रहा था, आज हमने कैसे तो भी करके आपका नंबर निकाला। उन्होंने कहा सर क्या आप हमारे यहां भी सेवा के लिए आओगे? क्योंकि हम एक गांव में रहते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो वचन की भूखे हैं, क्या आप यहां पर आओगे? मैंने कहा बिल्कुल जरूर आएंगे। तो वो इतने खुश हो गए, वो कहते सर हमने तो सोचा ही नहीं था आप हाँ बोलोगे। ऐसा क्यों? अगर खुदा जा सकता है, यीशु जा सकता है, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? समझ में आ रहा है कुछ? बड़े बड़े सपने तुम मत देखो, खुदा देखेगा तुम्हारे लिए। आमीन। बहुत बार हम बड़े सपने देखते हैं कि प्रभु मुझे ये सेवा चाहिए। तू क्यों मांग रहा है? तू केवल बैठ मरियम के समान। जब वो कहेगा ना मुझे भूख लगी, तो खाना बनाना, तब तक नहीं बनाना। समझ में आ रहा? इसलिए मार्था को कहते, मार्था तुझे किसने बोला खाना बनाने के लिए? तू अपने आप कर रही कुछ भी? पहले मुझसे तो पूछती है मुझे भूख नहीं है नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 4थे अध्याय में सामरी स्त्री को यीशु मसीह मिला ना। बाइबल कहती है चेले खाना लाने गए थे। बोलो क्या लाने गए थे? हाँ। सामरी स्त्री से बात करने के बाद, सारी चीजें होने के बाद उसने उद्धार को भी पा लिया। इनको कुछ पता नहीं, चेलों को कुछ पता। और चेले आए खाना पीना लेकर और यीशु को कहते हैं प्रभु खाना खा, तेरे लिए खाना लाए। यीशु कहता है मेरा पेट भर चुका है ना, मेरा खाना मेरे पास है। मेरे परमेश्वर के कामों को करना, यही मेरा क्या है? खाना है। आमीन। आप दोगे तो भी नहीं खाएगा, क्योंकि उसका खाना अलग है। उस ज्ञान को हमें समझ लेना जरूरी है। चेलों को भी नहीं था ना उस ज्ञान, वो ज्ञान उनमें भी नहीं था। इसलिए यीशु मसीह को खाना खिला रहे थे। यीशु कहता है एक आत्मा ने उद्धार पा लिया ना, पेट भर गया मेरा। सामरी स्त्री बच गई ना, पेट भर गया मेरा। ये ज्ञान होना जरूरी है। आमीन। आपको पता है इन दिनों में प्रभु के लिए कुछ मत करो, अपने आप के लिए करो। बोलो किसके लिए करो? मरियम ना प्रभु के लिए कुछ नहीं कर रही थी। मरियम किसके लिए कर रही थी? मुझे आशीषित होना है, मुझे वचन चाहिए प्रभु, मुझे खुद को आशीषित करना है। हालेलुया। सेवा वो नहीं है कि दूसरे के लिए कुछ करना है, नहीं। सेवा तो वो है आप पहले खुद के लिए कुछ करो तो दूसरों के लिए कर पाओगे। आमीन। मैं खुद के लिए कुछ, आपको पता है एक वचन पढ़ना पड़ता। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, यूहन्ना उसका 17। हिंदी बाइबल में उसकी हेडिंग पढ़ना क्या है? हिंदी बाइबल में उसकी हेडिंग क्या है? यीशु की महायाजकी प्रार्थना। बाइबल क्या कहती है? देखो बस ये जो 17 का अध्याय है ना, बाइबल में उसकी हेडिंग लिखी है यीशु की महायाजकीय प्रार्थना। यीशु ने प्रार्थना की है। बोलो क्या की है? ये जो प्रार्थना है ना, वो 3 भागों में है। कितने भागों में? अगर आप पढ़ोगे ना तो 1 से लेकर 5 वचन तक पहली प्रार्थना यीशु मसीह ने खुद के लिए की है। बोलो किसके लिए की है? हाँ, दूसरों के लिए नहीं की, चेलों के लिए। आप पढ़ना बाद में, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। 1 से लेकर 5 वचन यीशु मसीह पहली प्रार्थना किसके लिए कर रहा है?
आजकल स्वयं के लिए कोई नहीं करता, लगे पड़े हैं दूसरों के लिए करने में। हे प्रभु इसको बचा, उसको बचा, जगत में उद्धार ला। ये लोग प्रभु को समझ पाए, प्रभु कहता है पहले तू तो समझ, तुझमें तो ज्ञान आए। हम लगे हैं दूसरों को बचाने में, खुद ही नहीं बचते। ध्यान देकर सुन, यीशु ने खुद पहली प्रार्थना किसके लिए की? अपने लिए। ध्यान देकर सुने, 5 वचनों में यीशु केवल अपने लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं स्थिर रहूंगा तो चेले स्थिर रहेंगे। हालेलुया। मैं स्थिर रहूंगा तो खुदा के कामों को कर पाऊंगा। आमीन। सबसे पहली प्रार्थना ना इसके उसके लिए नहीं, इसके लिए करना। इसके लिए भी क्या हम चाहिए? बोलो क्या चाहिए? सारी किराना की लिस्ट लेकर बैठते हैं, इसके लिए मांगते, उसके लिए मांगते, बच्चों के लिए मांगते ना, पड़ोसी के लिए मांगते, कलीसिया के लिए मांगते। अरे मैं बोलता हूं ना, पहले अपने आत्मिक जीवन के लिए मांगो। हालेलुया। अपने आप को सुरक्षित करो, पहले अपने आप को खुदा से जोड़ो। पहली प्रार्थना अपने लिए होनी चाहिए, इसके लिए भी ज्ञान चाहिए। बोलो क्या चाहिए? और इसलिए वचन कहता है मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, उसको क्या जरूरत थी? फिर भी उसने पहले अपने लिए प्रार्थना की। आमीन। क्योंकि उसको पता था आने वाली परिस्थिति भयानक है, शायद मेरा भी विश्वास डगमगा जाए, इसलिए खुदा से मांगता है अपने लिए। हालेलुया। अपने चेलों से भी कहता था ना, मेरे लिए क्या करो? प्रार्थना करो। आमीन। ध्यान देकर सुनिए, उसको जरूरत थी प्रार्थना की। 5 वचन तक वो अपने लिए प्रार्थना करता है, 6 वचन से लेकर 19 वचन तक चेलों के लिए प्रार्थना है। वो किसके लिए? जिसको यीशु मसीह ने चुना था। हालेलुया। और 19 वचन से लेकर आगे, यानी 20 वचन से लेकर आगे चेलों ने जिनको सुसमाचार प्रचार किया ना, उनके लिए प्रार्थना। हालेलुया। स्टेप बाय स्टेप, इसको कहते हैं ज्ञान। आमीन। हमें तो कुछ लेना देना ही नहीं होता, जो आए बड़बड़ाए निकल गए, आमीन बोल दिया, हो गया। हमें लगता है बहुत अच्छी प्रार्थना क्या की, मुझे भी नहीं पता। ध्यान देकर, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। छोटी छोटी बातें होती है, पर आपको पता है तभी पता चलेगी जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीखोगे। आमीन। मरियम को पता था, इसलिए वो चुपचाप बैठी थी, कुछ नहीं बोल रही थी, कुछ कर भी नहीं रही थी, शांत बैठकर उसका सुन रही थी। उसको पता था यही हुजूरी एक दिन मुझे खड़ा करेगा। आमीन। ध्यान देकर सुनो, सेवकाई की शुरुआत प्रभु के चरणों से होती है। बोलो कहां से होती है? किसी बाइबल ट्रेनिंग से नहीं होगी और किसी के हाथ रखने से भी नहीं होगी। आजकल तो लोगों को भविष्यवाणी की बहुत, कोई मेरे लिए भविष्यवाणी करते। अरे भाई, भविष्यवाणी करने से सेवा शुरू नहीं होती, उसके चरणों में बैठने से सेवा शुरू होती है। हालेलुया। समझ में आया? यीशु मसीह ने तो कहा था चलो कि जगत के छोर तक जाकर मेरे गवाह बनो। आमीन। पर फिर भी उसने कहा था यरूशलेम को छोड़कर बाहर नहीं जाना। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह निकल जाने के बाद चेले एक ही खोली में बैठे थे प्रार्थना करते हुए, जब तक पवित्र आत्मा को नहीं पाया। प्रार्थना से शुरुआत की, और जब आत्मा को पा लिया, सामर्थ अभिषेक को पा लिया, पतरस जाकर खड़ा हो गया और ऐसा प्रचार किया 3000 लोग प्रभु के राज्य में आ गए। आमीन। वो देता है सेवा, हमें केवल प्रार्थना करनी है, हमें केवल उसके चरणों में बैठना है। इसलिए मैं कहता हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था और आज भी नहीं सोचा कि मुझे ऐसा करना वैसा, वो देता है। हमें खुद को प्रमोट नहीं करना पड़ता। हमें ये सपने नहीं देखने हैं कि मैं इधर जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा, वो लेकर जाएगा। हालेलुया। 2025 जैसा था, अगर वैसा ही आपके लिए 2026 है ना, समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ क्या है, कुछ नया होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए? क्योंकि आपके साथ वो परमेश्वर है जो इजराइली लोगों के साथ और मूसा के साथ था, रोज नया होता था। आमीन। उनका हर एक दिन नया था, हर एक अनुभव नया था। मूसा जब खुदा के साथ चलता था ना, हर दिन नया अनुभव को पाता था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अगर आप उसी जीवित परमेश्वर के पुत्र और बेटे और बेटियां हो ना, रोज नया अनुभव आएगा। आमीन। अगर 2025 के समान ही 2026 जा रहा है ना, समझ लेना अभी भी कुछ गड़बड़ है हमारे जीवन, हमने उस ज्ञान को नहीं पाया। हालेलुया।
मैं प्रभु को चाहता हूं, मैं परमेश्वर से एक ही चाहता हूं, प्रभु ये दिल मांगी मोर, उतना ही नहीं चाहिए, ज्यादा चाहिए, और तेरी उपस्थिति, और तेरा प्यार, और तेरा अनुग्रह, और तेरा अभिषेक। हालेलुया। बाकी चीजें वो करेगा। सेवा से भी बेहतर चीज उसके चरणों में बैठना है। आज मैं वक्त को ढूंढता हूं, सच बोलता हूं, मेरा रोज हर दिन मेरा सेवा में इधर उधर, मैं हफ्ते में 1 या 2 ही दिन खाली होता हूं, वो भी मैंने निकाले हैं प्रार्थना के लिए। मैं निकालता हूं इन दिनों में, पहले नहीं निकालता था पर अब निकाल लेता हूं। मैं कहता हूं नहीं दूंगा मैं डेट, हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन मेरे रहते हैं खाली प्रार्थना के लिए, मुझे समय मिले ऐसे, क्योंकि मुझे आज मीटिंग से ज्यादा उसके चरणों में बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है वही है जिसकी वजह से मैं खड़ा हो सकता हूं। जो बैठेगा ना वही खड़ा हो पाएगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, मैंने कभी सोचा नहीं था कि परमेश्वर कितना महान है। उसके अनुभव को मैं इन दिनों में कर रहा हूं। ध्यान देकर सुने, रोज एक नए अनुभव को पाता हूं। बहुत सारे फोन कॉल्स मुझे आते हैं, इधर उधर से आते, पूरे देश विदेश से भी आ रहे हैं। फ्रांस से मुझे फोन था, आज भी वो बंदा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, हिंदी चर्च है वहां पर फ्रांस में, पेरिस में। वो मुझसे जुड़े, वो मुझे कहते हैं कि हफ्ते में हमारे लिए एक ऑनलाइन मीटिंग करो सर, हफ्ते में एक। वहां पर श्रीलंका, पाकिस्तान और जो दूसरे हिंदी राष्ट्र है ना, उनके लोग जो वहां पर वर्कर से सब काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अच्छे जॉब पर है, बिजनेसमैन है, उनकी एक कलीसिया है वहां पर पेरिस में। उनकी इच्छा है कि सर हफ्ते में हमारे लिए एक बार मीटिंग करो। ये हमारी योजना नहीं है, ये खुदा की योजना है। हालेलुया। मैंने नहीं मांगा कि परमेश्वर मुझे प्रमोट करे, ये परमेश्वर की इच्छा है। इन दिनों में परमेश्वर ने द्वार खोले अलग अलग जगह पर। छत्तीसगढ़ में मीटिंग है, उड़ीसा में मीटिंग है, पंजाब में मीटिंग है। अभी कल मुझे फोन था, झारखंड में वो मुझसे डेट मांग रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे बस के बाहर है। वो कहेगा ना जा तो जा, एक व्यक्ति के लिए जा रहा है फिर भी जाना पड़ेगा, हजारों के लिए भेजेगा फिर भी जाना, खुद नहीं जाना वरना मार खाओगे। सच बोल रहा हूं। आज की सेवा क्या है पता है? खुद कहीं नहीं जाना, वो भेजेगा तभी जाना, फिर बचोगे। अगर खुद के हिसाब से जाओगे तो मार खाओगे, पर जब खुदा भेजेगा ना, आपसे पहले स्वर्गदूतों को आगे भेजेगा, क्योंकि उसको पता है मेरा बेटा जा रहा है। आमीन। सेवा नहीं, उसके चरणों में बैठना शुरू करें, उसकी उपस्थिति में बैठना शुरू करें, उससे मांगे हे खुदा तेरे ज्ञान से भर, तेरे भय से मुझे भर। मुझे एक ही चीज समझनी है, तू मुझसे खुश है या रूठा हुआ है, बस इतना जान लो आज परमेश्वर से। क्या मेरी सेवा से, मेरे गीतों से, मेरी आराधना से, मेरी प्रार्थना से, मेरे आत्मिक जीवन से परमेश्वर रूठा या खुश? इतना भी आपने समझ लिया ना, हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर भी हो गया। मेरे देने से खुदा खुश है या नहीं, ये भी मुझे समझना चाहिए। आमीन। विधवा के देने से खुदा खुश था, हालेलुया। और धनी ने तो थैली भरकर दिया था, फिर भी रूठा था। तो समझ में तो आना चाहिए मुझे कि मैंने जो दिया है उससे वो खुश है या नहीं, वरना कुछ फायदा नहीं ना सब कुछ करके भी। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार में स्पष्ट रीति से लिखा है कि अंत के दिनों में लोग आएंगे और कहेंगे हे प्रभु मैंने तेरे नाम से भूतों को निकाला, चिन्ह और चमत्कार किए, भविष्यवाणियां की। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। तो क्या फायदा हुआ इतनी सेवा करके, भविष्यवाणियां करके, चिन्ह चमत्कार करके, भूतों को निकाल कर? कुछ फायदा नहीं, क्योंकि यीशु कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं रूठा हूं तुमसे, और तुम क्या मेरी सेवा कर रहे हो? आज यीशु मसीह के नाम से आपको व्यापार हो रहा है लोगों का। क्या लगता है आपको? रूठा है प्रभु। जिस भवन को सुलेमान ने बनाया था, खुश था परमेश्वर उस भवन के बारे में, पर जब उस भवन में बेचने वालों को देखा, परमेश्वर को गुस्सा आ गया। यीशु मसीह को क्या आ गया? उसी भवन को देखकर गुस्सा आया। अपने हाथों से उस व्यापार को उसने उधेड़ दिया। समझ में आ रहा है कुछ? बनाया सुलेमान ने परमेश्वर के लिए था, और परमेश्वर ने उसको स्वीकार भी किया था। भवन वही है, पर अभी गलत बातें होने लग गई वहां पर। आराधना नहीं हो रही, व्यापार हो रहा है। बोलो क्या हो रहा है? सेवा नहीं हो रही, पैसे का व्यापार हो रहा है। अपने हाथों से प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी चीजों को बाहर निकाला। ध्यान देकर सुनो, इन अंत के दिनों में ऐसी सेवा हो,
प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से बंद करेगा, क्योंकि उनको नहीं पता कि सच में मेरी सेवा से प्रभु खुश है या रूठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। देखो हम बहुत करीब आ चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के, बहुत करीब। करना है इसलिए मत करना कुछ भी, वरना बहुत बड़ा घाटा होगा। 10 कुमारियां, बोलो कितनी? 10 कुमारियां थी ना। बाइबल कहती है उसमें से 5 जो थी ज्ञान को पाई थी, और 5 जो थी वो क्या थी? मूर्ख। बोलो क्या थी? मूर्ख। पर समझ तो खुद को सियाणी ही रही थी ना, ज्ञानी ही रही थी ना। उनको लगता, उनको खुद को पता था मैं मूर्ख हूं ऐसे। अरे बोलो ना, क्यों नहीं लगता था? क्योंकि उनके भी हाथों में क्या था? दिया। बोलो क्या था? और दिया क्या कर रहा था? बोलो ना। तो क्यों लगेगा कि मैं मूर्ख हूं? देखो ध्यान देकर सुनिए। 10 कुमारियां है ना। कितनी कुमारियां है? कुछ अंतर नहीं है। 10 के 10 ने तैयारी की हुई है। 10 के 10 के हाथ में क्या है? दिया है। और 10 का दिया क्या कर रहा है? तो कैसे पता चलेगा कि कौन मूर्ख है और कौन से नहीं? ज्ञान दिए में नहीं था, कुप्पी में था। बोलो कहां था? जो नजर नहीं आता। हालेलुया। जिसकी ओर नजर ही नहीं जाती। दिए को देख रहे सब, पर आपको पता है ज्ञानी वो है जो कुप्पी में तेल को देखता है। हालेलुया। ये काम आएगा। बोले ये क्या करेगा? काम आएगा। उसे ज्ञान कहा जाता है, वरना पहचान नहीं सकते हो कि कौन ज्ञानी है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से एक व्यक्ति मुझे पकड़वाएगा ना। किसके बारे में? किसके बारे में? यहूदा। चेले कितने थे? 12। सब बैठे थे, ऐसे बैठे थे। यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने कहा तुम में से एक व्यक्ति मुझे क्या करेगा? पकड़वाएगा। तो उन्होंने यहूदा की ओर देखा, सबने देखा नहीं। बाइबल क्या कहती है? वो एक दूसरे की ओर देखने लगे। बोलो किसकी ओर? क्यों? उनको नहीं पता था कौन है। इसका मतलब क्या है? यहूदा पहचाना नहीं गया। उनको भी नहीं पता था कौन है। वो एक दूसरे की, यानी हर एक व्यक्ति अपने आप पर एक दूसरे पर डाउट कर रहा था। पतरस यूहन्ना को देखकर तू तो नहीं, याकूब पतरस को देखकर तू तो नहीं, फिलिपुस को देखकर तू तो नहीं, अंद्रियास को देखकर तू तो नहीं। इसका मतलब क्या है? यहूदा पहचाना नहीं जा रहा है 12 लोगों को। आज भी तो यहूदा है, पर पहचाना क्यों? क्योंकि यहूदा भी गीत गा रहा है स्टेज पर। हाँ, यहूदा भी स्टेज पर क्या गा रहा है? यहूदा भी सेवा कर रहा है, यहूदा भी दान दशांश दे रहा है, यहूदा भी यीशु के पीछे जा रहा है। समझ में नहीं आता ना यहूदा कौन है, केवल किसको पता था? आज भी तो वही है। भेड़ तो सारे हैं, पर सारी भेड़ नहीं है ना। वचन कहता है कुछ बकरियां भी है। मैं नहीं कहता, वचन कहता है कि अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह जब न्याय करेगा तो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। वचन में लिखा है ना। तो इसका मतलब बकरियां अभी कहां है? चर्च में। बोलो कहां है? भेड़े भी है, और जो सुनती नहीं वो क्या है? बकरियां। बोलो। और जो सुनकर चलती है वो क्या है? जो कभी किसी को तकलीफ नहीं देती वो भेड़े। समझ में आ रहा? और जो एक दूसरे को ऐसी ऐसी करती ना वो बकरियां। पर है एक ही चर्च में अभी भी पहचानी नहीं जाती, पर खुदा पहचानता। ये ज्ञान होना जरूरी। आमीन। वरना बकरियां भी खुश है, मैं भी कहा जाऊंगी नहीं जाएगी। बाइबल कहती है भेड़ों को दाहिनी ओर और बकरियों को। हाँ, ये होगा। आमीन। इस ज्ञान को प्राप्त करें। हम उस समय में प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। खुदा चाहता है हम उसके भय को जाने। भय को जानोगे, ज्ञान को पाओगे, और ज्ञान को पाओगे नाश नहीं होगी। वचन कहता है ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। हम बहुत खुश रहते हैं। बहुत बार मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ इतने खुश होकर गीत गाते हैं ना, मैं सोचता हूँ प्रभु इनको नहीं पता है कहाँ जा रहे हैं।
फिर भी गा रहे हैं, हाँ ना। लोगों को लगता है मेरी आवाज बहुत अच्छी है तो खुदा खुश होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाइबल में किसी की आवाज के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, आराधना के बारे में कहा गया है। किसने बताया आपको कि दाऊद की आवाज अच्छी होगी? बाइबल नहीं कहती, उसकी आराधना अच्छी थी। हालेलुया। आवाज अच्छी होना और आराधना अच्छी होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। आमीन। मैं आज जब बड़े बड़े आराधकों को देखता हूं ना, उनको देखकर मुझे थोड़ा भी नहीं लगता कि प्रभु इनको देखता होगा ऐसे। क्यों? क्या लगता है आपको? इतनी स्टाइल में आप जीवित परमेश्वर के सामने आराधना कर सकते हो? ऐसे 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 कर। बाइबल कहती है स्वर्गदूत जब उसकी आराधना करते ना, 6 पंख है। बोलो कितने पंख है? 6। 2 से अपने पूरे शरीर को कवर करते हैं, 2 पंखों से अपने चेहरे को कवर करते हैं और 2 पंखों को हिलाकर कहते हैं हालेलुया, धन्यवाद, आदर, सम्मान और महिमा परमेश्वर तेरी ही है। आमीन। अपने शरीर को भी नहीं दिखाते, अपने मुंह को भी नहीं दिखाते और उसकी आराधना करते हैं। आजकल के आराधक कपड़ों को दिखाते हैं, देखो मेरी स्टाइल क्या है, ऐसे खुले बाहर करके ना बहनें भी आराधना कर रही है। वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? नहीं ब्रदर, उस जमाने के लिए था, स्कार्फ लेना अभी नहीं। पौलुस ने उनके लिए कहा था, हम नहीं लेंगे तो भी चलेगा। तो फिर सारे वचन ना उसी जमाने के लिए थे। बाइबल मत पढ़ो, सच में ध्यान देकर सुनो, क्योंकि वचन तो उसी जमाने के हैं ना सब, तो सब वचनों को मत मानो ना। फिर वहां पर स्पष्ट रीति से लिखा गया है, ये अधिकार का चिन्ह है। बोलो क्या है? अधिकार का चिन्ह। वचन में लिखा गया है, उसका कारण क्या है? उस जमाने की बात नहीं है, एक स्पिरिचुअल रीजन है उसका, एक आत्मिक कारण दिया गया है उसका, कि दूतों को पता चले कि अधिकार का क्या है? चिन्ह है। इसीलिए बहनों ने अपने सिर पर स्कार्फ या कुछ दुपट्टा वगैरह लेना आवश्यक है। ये लिखा गया है बाइबल में, गलत मत सिखाओ। हमें मानना होगा, अपने हिसाब से मत चलो, कुछ भी करो, कुछ भी मत करो, रूठ जाएगा और उसको मनाना बहुत कठिन है। समझ में आया? हाँ, इसलिए मैं कहता हूं तुम गीतों तो अच्छी रीति से गा लेते हो, अच्छी आवाज भी है, पर इन चीजों को जब खुदा देखता है ना, खुश नहीं होता, रूठता है तुम्हें देखकर, क्योंकि वचन नहीं दिखता ना तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। कहा वो स्वर्गदूत, कहा वो दाऊद। गीत तो गाते हैं, दाऊद की नाई, अरे कहा वो दाऊद और कहा ये भूत आजकल के। हा? नहीं होती आराधना ऐसी। दाऊद की नाई, दाऊद को पता भी नहीं था कि उसकी पत्नी देख रही है, दाऊद को पता भी नहीं था कि लोग देख रहे हैं। दाऊद को एक ही चीज पता थी, खुदा नहीं कर रहा है, बस उसको कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। आराधना वो होती है, हम बड़े बड़े स्टेज पर देखते हैं, अपने हाथों को ऊंचा करो, अरे करेंगे तो करेंगे, नहीं तो मरेंगे अपने हिसाब से, तू कर आराधना। ध्यान देकर, आराधना ये थोड़ी है, जबरदस्ती नहीं आराधना, खुदा के साथ जुड़ना है ना मुझे। हालेलुया, हाय नहीं, करवाई नहीं जाती ना, आराधना करनी पड़ती है। आमीन। आजकल करवाई जा रही है, ऐसा करो वैसा करो, बंदरों के समान कर रहे सब। उछलने को बोलो तो उछलेंगे, कूदने को बोलो तो कूदेंगे, हाथों को उठा ऊंचा करो तो करेंगे। ये बंदरों की स्टाइल है। किसकी? हाँ, वो टोपी वाले की कथा पता है ना आपको? बस वही बंदर यही करते हैं, दूसरों का देखकर अनुकरण करते हैं, इसे कहते हैं बंदर वाली चाल। खुदा बंदर नहीं, चेले बनाता है। आमीन। ध्यान देकर सुनिए, आराधना वो नहीं रहती कि लोगों को करवाओ, लोग करेंगे, हालेलुया, तुम करो। आमीन। अपने आंखों को बंद करो, खुदा के साथ जुड़ जाओ, लोग ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। वो है आराधना। हालेलुया। मेरे ध्यान के ना होने से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। इसलिए ये वचन इतना भी हल्के में मत लो इस वचन को। हम बहुत ज्ञानी है यहाँ पर संसारिक आत्मिक ज्ञान से कमजोर है, इसलिए हम जो करते हैं हमें नहीं पता कि प्रभु खुश है या रूठा हुआ है। बस इस बात को समझ लो आज।
कि परमेश्वर किस चीज से खुश होता है। कुछ भी करो, कुछ भी करो, बस इतना समझकर करो, मैं जो करता हूं क्या उससे परमेश्वर खुश है या नहीं। इतना भी जान लिया आप आशीषित बनोगे। आमीन। खुदा आपसे प्रसन्न होगा। मूसा को कहता है तेरे ही वंश के द्वारा ना एक बड़े राष्ट्र को बनाएंगे, वो मरने दे सबको, तू आ, क्योंकि तू मेरे मन जैसा है। आमीन। पूरे इजरायली लाखों लोगों में एक ही था ऐसा मूसा जिससे परमेश्वर प्रसन्न था, क्योंकि उसकी आवाज को सुनता था। आमीन। ये केवल चमत्कारों को देखने वाले और मन्ना खाने वाले थे, बाकी को कुछ लेना देना नहीं था। कनान जाना है, कनान जाना है। अरे कैसे जाना है? जो लेकर जा रहा है वही उठा हुआ है, कैसे लेकर जाएगा? स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है। पर देखो तो सही, जो स्वर्ग में बैठा है वो खुश है या उठा हुआ है? आज भी खुदा बच्चों से बात कर रहा है, आपसे बात करने के लिए। मानो, स्वीकार करो और अपने आप को बदलो। हालेलुया। बहुत कम दिन बाद बचे हैं हमारे पास, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके भय को मानना सीखें और उसके भय में बढ़े। इतनी बातें हैं नीति वचन 2 और 1 से लेकर 5 तक, तब जाकर तुम यहोवा के भय को जानोगे। बहुत सारी चीजें लिखी वहां पर, हम तो इसमें से कुछ भी नहीं जानते फिर भी भय मानते हैं। कैसे? संभव ही नहीं। ये सारी चीजें हमारे जीवन में चाहिए, तब जाकर परमेश्वर के भय को समझोगे। ये वचन कहता है। फिर भी विश्वास करते हैं कि आज अगर खुदा ने हमसे बात की, सुनने वाले नहीं, तो वचन के अनुसार चलने वाले नहीं। जिस बीज को खुदा ने बोया है, मैं विश्वास करूंगा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल है। हालेलुया। कोई किसी को ज्ञान से नहीं भर सकता, हमें खुद भरना होगा। आमीन। हमें खुद प्रयास करने होंगे, हमें खुद अपने लिए कुछ ना। यीशु ने अपने लिए प्रार्थना की ना, तुम भी करो। बाइबल में लिखा है, याकूब कहता है जो ज्ञान में कम है वो किससे मांगे? कहां लिखा है? वचन में लिखा है ना। इसका मतलब परमेश्वर कहता है तुम मांगो तो तुम्हें मिलेगा। पर हम मांगते ही नहीं, क्योंकि हर एक को लगता है मैं ज्ञानी हूं, मैं मूर्ख थोड़ी हूं। जब आपको लगेगा कि मैं ज्ञान में कम हूं तब मांगोगे ना। पर यहां तो सब ज्ञानी भरे पड़े हैं। दूसरों को हम ज्ञान सिखाते तो हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे ज्ञान की जरूरत है? मांगना पड़ेगा, तब देगा परमेश्वर। अंधे को भी यीशु मसीह ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मारे वाह, ऐसा क्यों? प्रभु को दिख रहा है वो अंधा है, उसकी जरूरत क्या है? आंखें। पर प्रभु फिर भी पूछता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? फिर अंधे ने क्या कहा? मुझे भीख दे दे। क्योंकि प्रभु को पता था भीख भी मांग सकता है ना, जो मांगेगा वही मिलेगा। तो उसने कहा मुझे आंखें चाहिए। तो यीशु ने कहा ठीक है, तू जो मांगता है तुझे मिलेगा। आमीन। आज भी प्रभु वही कहता है, जो मांगोगे वही देता है, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। हालेलुया। आज भी आपसे और हमसे पूछता है ना कि बोल मैं तेरे लिए क्या करूं? तो हम प्रभु को कहते प्रभु सेवा दे, ये दे, वो दे। अरे प्रभु कहता है अपने लिए मांगो तो सही, कि आंखें दे, कान दे। हमें लगता है मैं तो देख सकता हूं। अरे कहां देखते हो तुम जगत को देख रहे हो, खुदा दिखता है। तो मांगो कि मेरी आंखें खोल प्रभु, कि मैं तुझे देख पाऊं। हमें लगता है मैं बहरा नहीं हूं। अरे बहरे नहीं हो तो खुदा की आवाज क्यों नहीं सुन पाते? नहीं सुन पाते तो मांगो कि प्रभु मेरे कानों को खोल कि तेरी आवाज को सुनो। पर हम मांगते ही नहीं तो मिलेगा कैसे? इसलिए तो याजक, शास्त्री और फरीसी से यीशु मसीह कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हें दिखता है, इसलिए तुम्हारे पाप वैसे ही रहते हैं। अंधे ने कम से कम मांगा तुझसे कि मेरी आंखें खुले, तो उसकी खोल दी मैंने। पर तुम कहते नहीं कि मेरी आंखें खोल, तो मैं कैसे खोलूंगा? जब तक मांगेंगे नहीं मिलेगा। मांगो कि हे प्रभु तेरे ज्ञान से भर, क्योंकि मैं कमजोर हूं। आमीन। मैंने मांगा, दिया, और आज भी दे रहा है, क्योंकि मैं रोज मांगता हूं। खुदा मुझे पता है अभी भी बहुत बाकी है, मुझ में बहुत कमियां है। मैं रोज प्रभु से मांगता हूं, प्रभु मुझे तुझ में बढ़ा। हालेलुया। पौलुस कहता है वो बढ़े और मैं, फिर एक बार वो बढ़े और मैं। तो पहले क्या करना है? पहले हम नहीं घटेंगे, पहले क्या होना है? वो हम में बढ़ना है। जब वो बढ़ेगा ना हम में, तो हम क्या हो जाएंगे?
घटेंगे, उल्टा नहीं होगा कभी भी। हम पहले नहीं घटते, पहले उसको हमने बढ़ाना होगा, तब हम ऑटोमेटिकली घट जाएंगे। हालेलुया। और उसको मेरे जीवन में बढ़ाने के लिए उसके चरणों में बैठना जरूरी है। हालेलुया। हाँ, इसलिए वो बढ़े और मैं घटूं। परमेश्वर को अपने आप में इतना बढ़ाओ कि आप दिखो ही नहीं, खुदा ही नजर आए। आमीन। परमेश्वर ही नजर आए, ये परमेश्वर चाहता है, क्योंकि उसने बनाया ही अपने स्वरूप और समानता में। वही स्वरूप और समानता हमारे जीवन में नजर आना चाहिए। यही परमेश्वर की इच्छा और अभिलाषा है। हालेलुया। इसी ज्ञान को आज परमेश्वर से मांगे और मैं विश्वास करता हूं खुदा देगा। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाए। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, आज परमेश्वर से मांगे, हाँ प्रभु, हम आपके भय में बढ़ना चाहते हैं, आपके ज्ञान में बढ़ना चाहते हैं। हमें वो समझ दे देता कि हम समझ पाए कि आप खुश हो या रूठे हुए हो। उस समझ को प्राप्त करने के लिए आप हमें सहायता और मदद करें। धन्यवाद पिता। धन्यवाद के साथ स्तुति आप आज आपने हमसे बात की, आप चाहते हो कि हम आपके ज्ञान में बढ़ें, आपके भय में बढ़ें। हम ये जाने कि सच में आप हमसे खुश हो या रूठे हुए हो। इस्राएल लोग नहीं समझ पाए, बीच रास्ते में नाश हो गए। आज आपने हमारी आंखों को खोला है कि आप चाहते हो कि हम उस बात को देखें, उन बातों को जानें, समझें, वचनों को ग्रहण करें और उस ज्ञान को हम पाए। क्योंकि वचन में लिखा है, ज्ञान के न होने से, मेरे ज्ञान के न होने से मेरे लोग नाश हो गए। आप नहीं चाहते कि हमें नाश हो, इसलिए आज हम आपके पास उस ज्ञान को मांग लेते हैं। हाँ, हम में कमियां हैं पिता, और उस ज्ञान और समझ से हमें भरे कि हम आपकी इच्छा को पूरी कर पाए। धन्यवाद। आज फिर एक बार आपने हमसे बात की, केवल सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार चलने वाले। सारा आनंद, सारी महिमा, जलाल, माफी को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु से अपने सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं।